So today we're going to start our chapter number 10, The Lost Doll. यानी एक हम डॉल के बारे में पढ़ेंगे जो खो जाती है। लॉस्ट मतलब होता है, लॉस्ट मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमारी कोई चीज खो गई तो यानी वो मेरी लॉस्ट हो गई। नीना हैज अ ब्यूटीफुल डॉल। तो एक नीना होती है, उसके पास बहुत ही सुंदर सी डॉल होती है। इट इज अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम हर ग्रैंडमदर। और वो डॉल किसने दी थी? उसको उसकी ग्रैंडमदर यानी दादी ने दी थी उसके बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर। द डॉल हैज बिग ब्राउन आईज एंड पिंक चीक्स। तो उस डॉल की बहुत ही बड़ी बड़ी सी ब्राउन कलर की आईज थी और उसके चीक्स यानी गाल पिंक कलर के थे। नीना टेक्स हर वेयरएवर शी गोज। तो नीना जहां भी जाती थी उसको लेकर जाती थी, वो उसको इतनी ज्यादा अच्छी लगती थी। Whoever sees the doll says what a pretty doll। तो जो भी उसको देखता था यही बोलता था कि वाओ कितनी सुंदर डॉल है। नीना कॉल्स हर डॉल एनी। तो वो नीना अपनी डॉल को किस नाम से बुलाती थी? एनी नाम से। टुडे इज संडे, आज संडे है। नीना इज प्लेइंग इन द गार्डन। और नीना गार्डन में खेल रही है। उसके पास एक बलून है। दिस इज नो ऑर्डिनरी बलून। और ये कोई आम बलून नहीं है। इट इज अ गैस बलून। ये क्या है? एक गैस का बलून है। इट हैज अ लॉन्ग स्ट्रिंग। उसमें एक बहुत ही लंबी सी स्ट्रिंग है यानी धागा है। नीना इज होल्डिंग द बलून। इफ नीना लीव्स द बलून इट विल गो हाई, वेरी हाई अप इन द स्काई। तो ये नॉर्मल बलून नहीं है। नॉर्मल बलून क्या होता है? हमने ऐसे छोड़ा वापस नहीं जाएगा, पर इस बलून में गैस थी और नीना ने उसको बहुत ही टाइटली कसकर पकड़ा हुआ था। अगर वो उसको छोड़ देती तो वो बलून बहुत ही ऊपर ऊपर जाता रहता। इट विल टेक द स्ट्रिंग विद इट टू। और वो अपने साथ उस स्ट्रिंग को भी लेकर चला जाता। सडनली नीना हियर्स हर मदर कॉलिंग, नीना कम एंड ड्रिंक योर मिल्क। तो एकदम से उसको आवाज आती है, उसकी मम्मी उसको बुलाती है कि नीना बेटा आ जाओ और दूध पी लो। नीना लव्स द चॉकलेट मिल्क हर मदर प्रिपेयर्स। तो जो चॉकलेट मिल्क उसकी मम्मी बनाती थी वो भी नीना को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। नीना इज पजल्ड, शी डज नॉट नो वेयर टू लीव द बलून। तो नीना बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, सोच में पड़ गई थी कि मैं इस बलून को आखिर कहाँ रखूं। She sees Annie under the tree. Nina ties the balloon on Annie's hand and says, Annie, look after the balloon. I will be back soon. तो वो क्या करती है? एक ट्री के पास एनी को बिठा देती है और उसके हाथ में वो बलून बांध देती है और बोलती है कि मैं अभी आती हूँ, तब तक तुम इसका ध्यान रखना। Annie is happy to look after the balloon, but a strong wind blows and pulls the balloon. तो एनी बहुत ज्यादा खुश थी कि यानी अब चलो मैं जाऊंगी और अपनी डॉल और बलून को देखूंगी। पर एक बहुत ही तेज हवा चलती है और वो बलून उड़ जाता है। एनी ट्राइज टू होल्ड इट बैक। एनी उसको वापस पकड़ना चाहती थी, but the wind is very strong. The balloon soon goes up with it. Annie also goes up with it. She cannot untie the string. तो वो उसको रोकने की कोशिश करती है, पर वो इतनी तेज थी यानी उसके आने से पहले ही वो और ऊपर चला जाता है। और बलून को किसके हाथ में बांधा था? एनी के हाथ में। तो उसके साथ साथ एनी भी ऊपर चली जाती है। अप एंड अप गो एनी एंड द बलून। तो बलून और एनी, देखो ये बलून है और ये इसमें एनी लटकी हुई है, तो उसके साथ साथ वो भी जाती रहती है। एनी इज स्केयर्ड, शी स्टार्ट्स क्राइंग, टीयर्स रोल डाउन हर आईज। तो क्या होता है? जो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है। A bird sees the balloon। तो एक बर्ड उस बलून को देख लेती है। She is curious, she tries to touch the balloon with her beak। तो वो देखती है कि यानी वो जो बर्ड थी जो उसको देखती है, तो वो क्या करती है कि ये क्या जा रहा है, तो वो अपनी बीक यानी चोंच उस बलून में मार देती है। तो बताओ क्या हुआ होगा? बलून तो टूट गया होगा और जो डॉल थी वो नीचे आ गई होगी। The balloon burst with a loud sound. Bang! Annie screams। तो एकदम से वो फटता है और जो एनी है वो चिल्लाती है। She is falling down। वो नीचे गिर रही है। She closes her eyes in fright। She is going down and down and down। She falls on something with a thud। तो क्या होता है? बलून टूट जाता है और वो नीचे नीचे आती रहती है और इधर जो जिसकी वो डॉल थी वो भी उसके साथ साथ क्या करती है? चिल्लाने लगती है कि मेरी डॉल गई। Annie opens her eyes and finds herself on someone's lap। तो एनी अपनी आईज ओपन करती है और देखती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। She is thrilled। She looks again and finds herself on grandma's lap। तो वो कहीं नहीं गई थी, वो ग्रैंडपा की गोदी में आकर ही गिर गई थी।
You see, grandma was dozing in the garden. What a good luck. तो देखती है कि कितना ज्यादा अच्छी किस्मत है कि कहीं और जाकर नहीं गिरी, हमारे घर में ही आकर गिरी। ग्रैंडमा ने ही गिफ्ट करी थी और उन्हीं की गोदी में आकर वो डॉल गिर जाती है। तो वो भी खुश हो जाती है कि मेरी डॉल गई नहीं, पर अगली टाइम से वो ऐसी पागल गलती नहीं करेगी, क्योंकि वो क्या था, वो एयर बलून था और वो ऊपर ही उड़ जाता, पर वो टूट गया, इसीलिए वो बच गई, उसको डॉल मिल गई, वरना तो पता नहीं वो कहाँ जाते, कहाँ बलून जाता और कहाँ वो डॉल जाती। So I hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.